वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं ये कुछ डिज़ाइन में तकरीबन 125 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं इस ऐप के अंदर। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से कि इसके अंदर किस तरह का काम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला डिज़ाइन है, इस तरह और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन भी मैंने बनाया है, ये वाला भी बनाया है, ये वाला भी बनाया है इसके अंदर, ये वाला भी बनाया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ डिज़ाइन और भी दिखा देता हूँ। फेसबुक के ऊपर ये मैंने देखे हैं, इस तरह के डिज़ाइन भी आप लोग इसमें आराम से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये तो मैंने डाउनलोड किए हैं फेसबुक से, लेकिन आप लोग इस तरह के डिज़ाइन भी इजीली बना सकते हैं। तो कोर्स को शुरू करते हैं। अच्छा, इस कोर्स की ख़ास बात ये है कि मैंने ना इसके चैप्टर बनाए हैं। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी तो ख़ास जिस चैप्टर पे देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो टाइम आपको मिल जाएंगे, आगे डिटेल होगी। तो टाइम के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने स्ट्रोक को समझना है या किसी ख़ास चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, फ़ोटो एडिटर ऐप। ये बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप इसकी शक्ल अच्छी से देख लें। इसको जैसे ही आप लोगों ने ओपन करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसकी तफसीली वीडियोज़ में मज़ीद भी बताता रहूँगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे मज़े की बात यह कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। ठीक है, मतलब अभी आपने काम शुरू नहीं किया तो उससे पहले भी उन्होंने आप लोगों को इतने सारे टूल दिए। ठीक है, ये क्रॉप टूल है, पज़ल वाला। इस तरह किसी चीज़ को आप ज़िप फाइल में कंप्रेस कर सकते हैं, किसी तस्वीर या कोई डॉक्यूमेंट्स आप PDF में बना कन्वर्ट कर सकते हैं, गिफ फाइल बना सकते हैं। और इसके अलावा जी फ्रेम एक्सट्रैक्टर इसके अंदर है, दो तस्वीरों को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये और भी वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक चीज़ से फ़िलहाल दिखा देता हूँ, बाद में आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इस पर वीडियो आ जाए। मिसाल के तौर पर मैंने ये चीज़ क्लिक की और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आपको बटन नज़र आ रहे होंगे, उसमें से मैं गैलरी में जाके कोई एक तस्वीर ले आता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये तस्वीर ले आता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं नीचे भी कोई तस्वीर ले आता हूँ इसी तरह की। तो ये देखिए, इस तरह मैं दो डिज़ाइनों को आपस में मुवाजना कर सकता हूँ। तो इसके आप स्वैप भी कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं तो वाइट बैकग्राउंड देखने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कैसे लगेंगी जब मैं अपलोड करूँगा, ये अपनी मर्ज़ी का काबला आप लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे कोई पेन वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर दबा के आप लोग इसके ऊपर जैसे जो भी आप नीला पीला सब्ज़ जो बैकग्राउंड चाहे यहाँ पे आप 4 बैकग्राउंड के कलर सेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो हो लेंगे। अगर नया कलर इसमें कहते हैं कि ये ना रहे, ब्लू यहाँ पे रखना चाहते हैं यहाँ पे ब्लू रख लें। ठीक है, लेकिन साथ आप लोगों ने नीचे ओके वाला बटन लाजमी दबाना है और यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेनी है। जो दायरा जहाँ पे रखेंगे वही कलर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह आप डिज़ाइन का मुवाजना कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। ये देखें, ये जो दरमियान वाला है ये बैकग्राउंड वाला है, ये आप लोगों ने जो गैलरी से कोई तस्वीरें लेनी होगी तो ये चीज़ें। ठीक है, और इस तरह और भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा वापस आ जाता हूँ। तो ये टूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि टूल्स का क्या काम होता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त फंक्शन ये है कि आप जो प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो यहाँ पे वो 20 प्रोजेक्ट जो मैंने लास्ट 20 प्रोजेक्टों पे जिन पे जो मैंने इसके अंदर बनाए वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएंगे। अभी जो लेटेस्ट मैंने बनाया है वो ये वाला प्रोजेक्ट इसके अंदर मैंने बनाया। ठीक है, मैं दोबारा ये वाला बटन दबा के वापस आ जाता हूँ। तो यानी कि आपने मौजूदा जो भी काम किया वो आपका ज़ाया नहीं होता, 20 तकरीबन तस्वीरें आपकी ज़ाया नहीं होती। उसके बाद सबसे पहले अगर आपने गैलरी में से कोई तस्वीर लाना चाहते हैं तो यहाँ से जब ले आएंगे तो वो बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे मैं ये डिज़ाइन ले आता हूँ, ये अभी मैंने बनाया था, तो अब ये बैकग्राउंड पे सेट हो जाता है। ठीक, इसको अब मैं चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ को मैं यहाँ से कितने गुना बड़ा कर सकता हूँ, 4000 गुना बड़ा करके देख सकता हूँ। देखें, मैं 4000 ये देखो 4000 गुना पिक्सल्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पिक्सल क्या होते हैं, ये जो आपको छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये एक डब्बा जो है 1 पिक्सल है, 2 डब्बे 2 पिक्सल हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने पिक्सल्स हैं, ये वाले 598 को ज़रब दें 842 को तो ये टोटल पिक्सल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें हैं, अगर आप कैमरे से तस्वीर लेना चाहें, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मुझे बाहर से तस्वीर कैमरे से लेनी है यहाँ से, ये देखें
ये तस्वीर मैं डायरेक्ट यहाँ से लेके क्लिक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं टिक करता हूँ, ये डायरेक्ट वही तस्वीर बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी, ठीक है। और उसने ये भी बता दिया है इसकी लंबाई चौड़ाई जो आपने तस्वीर खींची कितनी है। तो मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे कैमरा ऑप्शन भी हो गया, गैलरी से तस्वीर लेने वाले भी हो गए, इससे आप तस्वीर ले सकते हैं। ये बैच वगैरह कितने फजूल है। बाकी ये रेट, अगर आप इस ऐप को रेट करना चाहते हो तो वीडियो, उसका जब आप न्यू वाला ऑप्शन, ये हमारा ज़रूरी है जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो या यहाँ से शुरू करते हैं न्यू वाले से, या गैलरी से कोई चीज़ लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हमारा काम होता है वो न्यू वाले ऑप्शन से होता है। जैसे ही न्यू वाला ऑप्शन आप लोग क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आपने जो लंबाई चौड़ाई रखनी है वो पिक्सल्स में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। पिक्सल्स में आप रखना चाहते हैं, इंच में रखना चाहते हैं, मिलीमीटर में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में। अच्छा, मीटर का इस्तेमाल तो अमूमन तब होगा जब आप लोगों ने कोई बड़ा साइज़ का इश्तिहार छापना है और उसको प्रिंट करवाना है। और इसी तरह इंच में अगर आपने कोई कार्ड वगैरह बनाना है, बिज़नेस कार्ड वगैरह, तो इंच में काम आएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप उस फाइल का नाम भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिख पहले दूंगा कि ये मेरा बिज़नेस कार्ड, ताकि बाद में मुझे ढूंढने में कोई मसला ना हो, ठीक है। उसके बाद यह साइज़ वाले ऑप्शन है, ठीक है। और साइज़ वाले के साथ यहाँ पे एक बटन है स्टार वाला, ये आप सेव भी कर सकते हैं कि बार बार आपको हर वीडियो में साइज़ से सेट ना करना पड़े। तो आप लोग क्या करेंगे, स्टार वाला बटन है तो ये देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पे यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है, या एक वीडियो का कोई है 1920 बाई 1080, ये एक साइज़ में चाहता हूँ मुझे बार बार ज़रूरत सेव न करना, मैं स्टार वाला बटन दबाऊँगा। उससे पहले यहाँ मैं को दिखा दूँ, ये जो प्लस वाला बटन है, यहाँ पे पहले बहुत सारे साइज़ हैं। ये जो आम लोग दुकानों पे चीज़ें प्रिंट होती हैं, ये वो वाला साइज़ है, ठीक है। A4 साइज़ जो प्रिंट पेपर होता है, लीगल साइज़ होता है, लेटर, ये इंच है 5 बाई 7 इंच की। अगर आपने कोई चीज़ बनानी है 10 बाई इंच, ये पहले से काफ़ी सारे दिए हुए हैं। और उसके अलावा ये लैंडस्केप क्या होती है, जो तस्वीर इस तरह होती है, ठीक है। और जो पोर्ट्रेट क्या होती है, जो लंबी तस्वीर होती है, ठीक है। लंबी तस्वीर का आप लोगों को पता होगा, जो इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह, ये पोर्ट्रेट होती है। तो मैं फ़िलहाल पोर्ट्रेट पर रख रहा हूँ। और अगर आपकी बाज़ों का ऐसा तस्वीर इस तरह नज़र आ रही है, आप चाहते हैं होनी तो इस तरह चाहिए थी, तो आपने यहाँ से ये ऑप्शन चेंज कर देना, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आ रही। अब ये साइज़ मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया मैं स्टार वाला बटन दबाऊँगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, प्लस वाला बटन दबाऊँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ कि वीडियो साइज़, या जो भी आप रखना चाहते हो। वीडियो साइज़ का प्रीसेट है। प्रीसेट का पता है कि जो पहले से हमने हर चीज़ सेट की हुई है, बस उसके ऊपर एक दो क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ऐड कर लूँ। अब ये देखिए, पहले यहाँ पे 2 मैंने प्रीसेट रखे हुए थे, अब ये तीसरा भी आ गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे मैं जब ओपन करता हूँ, यहाँ से जाऊँ, उसके बाद सीधा मैं डायरेक्ट यहाँ से अपना साइज़ सेट कर लूँ, स्टार वाला बटन दबाऊँ, जो साइज़ मुझे चाहिए उसके ऊपर क्लिक करूँ और ओके करूँ, बस काम ख़त्म, ठीक है। ये देखें, अब ये लैंडस्केप में आ रहा है, तो आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं। बैक पे जाएं और दोबारा प्लस वाला बटन दबाएं और पोर्ट्रेट कर दें। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने पोर्ट्रेट किया, और आप देखें अभी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है रीसाइज़ वाला। ये कैसे ऑप्शन आते हैं, ये नीचे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, बाहर मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। और ये जो तीनों लाइन वाला बटन दबाएंगे, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। नीचे से इस तरह आएंगे, ये देखिए, ये नीचे भी वही ऑप्शन है, रीसाइज़, क्रॉप, आपकी मर्ज़ी, यहाँ से इस्तेमाल कर लें। और ये अगर ये 3 लाइनों से भी इस्तेमाल कर लें, आप लोगों के पास, ठीक है। अगर आप लोगों को ये स्टाइल नहीं पसंद, तो आपको ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के इस तरह भी आप लोग साइज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीसाइज़ वाला बटन दबा के, और उसके बाद आपके पास यहाँ पेन वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा के आप लोग यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं दोबारा वापस आता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं इनको स्विच भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्विच के यहाँ पे जो बटन है स्विच वाला, स्विच का मतलब ये है कि इनकी कीमत जो 1920 इधर आ जाएगी और जो 1080 वो इधर आ जाएगी। तो ये वाला बटन स्विचिंग के लिए होता है, ठीक है। स्विच का क्या मतलब है, वैल्यू को तब्दील करना। अब देखें, ये देखें, अब इस तरह है।
अगर मैं इसकी वैल्यू को लंबाई चौड़ाई को चेंज करता हूँ, स्वैच करता हूँ, दोबारा को करता हूँ, तो अब ये वही चीज़ है, लेकिन अब इसको इस तरह हो जाएगी। ठीक है, स्विचिंग कर सकते हैं प्रिंट। तो मैं दोबारा एक दो दोहरा देता हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के साइज़ सेव कर सकते हैं, प्रीसेट बना सकते हैं जो अब, और यहाँ से नाम रख सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले से दिए हुए कलर हैं, ये करें तो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप में से आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो फिर आसान तरीका है, ये जो ये बार है इसके ऊपर क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं ये सब सेट करना चाहें ओके करें तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे तकरीबन आपको 1 2 3 4 5 कलर आपको एट टाइम बैकग्राउंड सेट मर्ज़ी के सेट कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो चेंज करके, मिसाल के तौर पर ये दोनों वाइट एक जैसे हैं तो आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें और बार के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको पिंक चाहते हैं तो यहाँ से पिंक सेट करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही चीज़ें मैंने आपको दोहरा दी हैं। ठीक है, प्लस वाला बटन जो प्री सेट्स हैं पहले से दिए हुए हैं मोबाइल के अंदर, आप लोग इनमें से कोई अगर इंच में रखना चाहते हैं ये पहले वाले हो गए। ये स्टार जो हमारे प्री सेट खुद बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद स्वैप वाला बटन है, ये बैकग्राउंड है। और उसके बाद यहाँ 72 पिक्सल पर इंच, ये आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है, इससे ज़्यादा आप लोग ऑप्शन नहीं है, ये आप लोगों ने इस तरह इतना ही रखना है। ठीक है, तो इतना ही आपने 72 पिक्सल पर इंच को इस पे आपने रखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने सादा बैकग्राउंड की तो बात हो गई। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक कलर का, ये तो है एक कलर का बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं कि इसके ग्रेडियंट यानी कि एक से ज़्यादा कलर का बैकग्राउंड हो तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। ये आप लोगों को जो लाइनों वाला बटन है इसको दबाना है तो आपको ये देखें, पहले यहाँ सफ़ेद नज़र आ रहा था, अब ग्रेडियंट कलर आ गया, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये ग्रेडियंट आप लोग अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दें, डिलीट हो जाएगा। अब 2 कलर है। ठीक है, 2 कलर की ग्रेडियंट है। अब कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? कलर चेंज करने का तरीका ये है कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर जो कलर है उसके ऊपर आप लोगों ने उंगली को दबाना है। उसके बाद आप लोग जो भी कलर चाहिए चेंज कर और यहाँ इस तरह दबाएँ, इसको पिंक कर दें तो जब ये बैकग्राउंड आप लोगों को बने। अगर इस तरह का कोई पॉइंट और ऐड करना है, हमें 3 कलर वाले बैकग्राउंड है, 4 वाले बनाने हैं, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे प्लस वाला बटन है इसको दबा दें और यहाँ से जो तीसरा चौथा कलर आप लोग ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक और ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लें। ठीक है, अब ये देखें इस तरह की ग्रेडियंट बन गई। ठीक है, इसमें से अगर आप किसी को डिलीट करना सिंपल इसको पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग कर दें, जो नीला बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान काम है। उसके बाद अगर आप लोग को प्रीसेट वगैरह सेव करना चाहते हैं, ये ग्रेडियंट सेव करने स्टार वाला बटन दबा दें फेवरेट में। ये देखें पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है जो अभी हमने बनाया, जैसे ही हम यहाँ पे स्टार वाला बटन यहाँ से भी दबा सकते हैं। अब ये देखें 3 घेरे हमारे फेवरेट हो गए और यहाँ से भी बटन दबा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जब दोबारा चाहेंगे, दोबारा जब हमें ज़रूरत होगी तो फेवरेट में डायरेक्ट ग्रेडियंट में नहीं जाएंगे, इस ऑप्शन की बजाय इसमें आ जाएंगे और पहले से बनाए बैकग्राउंड हमने यहाँ पे 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उसके ऊपर सिंपल क्लिक करें। ये देख मैंने पहले बना कर रखा हुआ है तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, इस तरह आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड और सादा बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं। टूल्स के बारे में बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे सिर्फ सादा बैकग्राउंड चाहिए तो मैं सिर्फ सफ़ेद ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये 3 लाइनों में भी वही ऑप्शन है, नीचे भी वही ऑप्शन है, मैं पहले बताया हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो आपको कलर, कर्व, लेवल, इफेक्ट, ये इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, फ्रेम, करेक्शन, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। यही ऑप्शन नीचे है, कलर, कर्व, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2। इधर से आप लोग इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी, इधर से इस्तेमाल कर लें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर आपको फोल्डर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें भी जाके आप लोग न्यू कोई चीज़ दोबारा लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कोई चीज़ कॉपी कर सकते हैं, कैमरे से कोई चीज़ लेना चाहते हैं गैलरी से, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है। ठीक है, न्यू करना चाहते हैं दोबारा, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं था, ठीक है, तो आप दोबारा यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक, तो कोई मसले के बाद मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे सेटिंग में तब्दील करनी चाहिए बैकग्राउंड में, मैं ये कलर लेता हूँ और यहाँ से मुझे बैकग्राउंड तो ये वाला चाहिए तो ओके करता हूँ प्रीसेट में। तो अब इस तरह आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई भी तहरीर कैसे लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट और इमेज, यहाँ इसमें आप लोग टेक्स्ट भी ले सकते हैं, तहरीर भी लिख सकते हैं और इमेज भी, ये वाला ऑप्शन है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जमा वाला बटन आ जाएगा, आप लोगों ने जमा वाला बटन पे आना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो डब्बा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ भी लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ न्यू कोर्स। ठीक है,
ये आ गया। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, नीचे अप्लाई वाला बटन है, जैसे ये दबाएंगे तो ये तहरीर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अगर आप लोग इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये पेन वाला बटन दोबारा इसमें कोई इसी में तब्दीली करना चाहते हैं, इसको दबाएं। अब यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है। ठीक है। अब दोनों सफ़ेद हैं तो ये तहरीर आप लोगों को सफ़ेद नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आधी सफ़ेद नज़र आए आधी काली, तो एक कलर इसमें से आप लोग यहाँ से पकड़ के काला कर दें। अब ये देखें, ऊपर से काली है, नीचे से सफ़ेद है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग करके ओके कर दें तो ये इस तरह डिज़ाइन बने। इस तरह अगर आप चाहते हैं ऊपर से नीचे से काले ऊपर से लाल तहरीर हो तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप लोग चाहते हैं कि इसका जो है स्ट्रोक नज़र आए। स्ट्रोक का मतलब है, स्ट्रोक किसे कहते हैं, अक्सर लोगों को पता है कि इसके किनारे जो हैं उस पर कोई कलर नज़र आए। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो कलर का है। मैं यहाँ से पिंक स्ट्रोक ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ख्याल रखना यहाँ पे इसको आप लोगों ने इधर रखना है। अगर इधर हो गए तो आपका स्ट्रोक नज़र नहीं आएगी। आप लोग चेक कर लें। और उसके बाद अगर आप लोग ये वाला बटन दबाते हैं तो दोनों एक जैसे कलर हो जाएंगे। ठीक है। एक कलर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद दूसरे कलर के लिए ये वाला बटन दबाएं खुद ब खुद। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये नीला लिया है, अब दूसरा भी मैं चाहता हूँ ये भी नीला हो तो ये वाला बटन दबा दूँगा, वो भी नीला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ओके कर दिया। ये देखो अब इसके किनार में हल्का हल्का नीला कलर आ गया। ठीक है। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इस तहरीर के बैकग्राउंड में भी कोई कलर हो, पीला कलर हो, तो यहाँ पे आप लोगों नीचे से ये फुल रखना है, ओके करना है, और इस तरह ये पीला कलर आ जाए। ठीक है। तो तहरीर के मुतालिक आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। ये दो कलर रखना है, सिंगल कलर रखना आप लोगों की मर्ज़ी। ये आउटलाइन का कलर है जो इसके किनारों का, और ये बैकग्राउंड का। ठीक है। मुझे बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको भी नहीं चाहिए, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। मुझे सिर्फ तहरीर का चाहिए तो ये ऑप्शन ले। उसका यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है ये वाले, यहाँ पे रैप करना चाहते हैं, ये आपको ज़रूरत इसकी काम ही पड़ेगी। ये चीज़ें कुछ इनमें से अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ABC इस तरह अगर आप 1 2 3 ये भी आप लोग अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले से दी हुई है। ठीक है। और वक्त, टाइम, आज कौन सी डेट है, कब वगैरह क्या चीज़, आप इस तफसीली ये चीज़ें हैं, ये आपकी सेटिंग के मुतल्लिक हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक जमा वाला बटन है, इसमें आप जो भी तहरीर लिखेंगे वो आगे सेव होती जाएगी। ठीक है। इसमें भी आप फेवरेट तहरीर बना सकते हैं, जो तहरीर अगर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो मिसाल के तौर पे मैं अपने चैनल का नाम बार बार इस्तेमाल करता हूँ, ये देखो मैंने स्टार को दबाया हुआ है तो ये मेरे फेवरेट में ये नाम लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई और तहरीर बार बार लिखनी है, जिस तरह मिसाल के तौर पर इस्लामिक पोस्ट बनाने का तरीका, ये मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, तो क्या कर, एक दफ़ा जब मैं लिख लूँगा उसके प्लस वाला बटन दबा के मैं नीचे जहाँ पे भी ये तस्वीर होगी तो उसके ऊपर जाके उसके सामने जो स्टार है वो दबा दूँगा, तो अब ये भी फेवरेट में आ जाएगी। ठीक है। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है। इसके ऊपर दबा के रखें। ठीक है। इसका स्टार ख़त्म कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक तहरीर लिखी है इंग्लिश में, ये वाली। ठीक है। अपने चैनल का नाम मैं इसका कलर एक जैसे ही रख देता हूँ। एक जैसा कलर कैसे रखते हैं, ये 2 लाइन वाला बटन दबा के एक जैसा कलर रख देते हैं। ठीक है। अब ये आ गया, इसका कलर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्लैक रख देता हूँ। अच्छा, जब फ़ॉन्ट आप लोगों ने चेंज करना तो ये प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में चले जाना है, तो यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट्स हैं ये नज़र आ जाएंगे। फ़ॉन्ट से पहले आप लोग क्या करते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये आपको तहरीर मदम सी नज़र आए, 100 पे होगी तो बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी, ये देखें। कम होगी तो ये मदम सी। अगर इसकी और चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन कम ज़्यादा हो, जो हमने थोड़ी देर पे, ये देखें, अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ और जब इसका मैं आउटलाइन टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन, ये देखूँ, अब मैं इसकी नीली आउटलाइन रखता हूँ तो ये देखें अब इसकी आउटलाइन बड़ी बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ आप लोग तहरीर के दरमियान फासला रखना चाहते हैं, ये देखें फासला रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि लाइन की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह। ठीक है। उसके अलावा पैडिंग वगैरह, कोई लफ्ज़ कट रहा हो तो आप उसकी कटिंग ख़त्म करना चाहते, मिसाल के तौर पे अब ये इस तरह है, बाज़ों का लफ्ज़ कट रहे होते हैं, यहाँ पे कट नहीं रहा, तो
तो कट रहा हो तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये वाई एक्स पैडिंग, ये दोनों तरह की पैडिंग है। इसको मैं आप लोगों को कोई और लफ्ज़ लिख के दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के ये लफ्ज़ है, ठीक है। अब ये देखें, ये अजीब सा नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मसला है, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे इसकी जो लाइन स्पेसिंग है ये आप लोगों ने सेट करनी है। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग जितना इनके साथ खेलेंगे आपको पता है। अगर आप लोग चाहते हैं ऊपर से नीचे तहरीर लिखें तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन दबा देना है। और ये देखो ऊपर से नीचे, क्योंकि ये उर्दू है इसलिए अजीब सी नज़र आ रही है। मैं कोई इंग्लिश की तहरीर लिखता हूँ, अब ये देखें इस तरह आप तहरीर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब वो वाला बटन दबा हुआ होगा, अच्छा ये बार बार मैं ये वाला बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये देखें सारी चीज़ें, ठीक है। और अब मैंने क्योंकि ये वाला बटन दबा के रखा हुआ है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको करो, ठीक है। अब ये आपको इस साइड पे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं नीचे इसको देखना चाहते हैं, मिडल में, टॉप पे, तो ये तहरीर जो आपको ऊपर नज़र आ रही है आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये उसकी सेटिंग है ये वाली। और मज़ीद ये अगर आप इस तहरीर को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, बी वाला बटन दबा दें, टेढ़ा करना चाहते हैं ये वाला बटन दबा दें, ये देखें, ठीक है, तो टेढ़ी हो गई। ये अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेटिंग, ये अलाइनमेंट होती है, इसको भी बता देता हूँ। अगर लेफ़्ट राइट करेंगे तो लाइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट ये आ गया। जब इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये अलाइनमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये अक्सर लोगों को ये अलाइनमेंट का पता भी है, यहाँ से आप लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी तहरीर की अलाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, अच्छा इसकी सेटिंग जो है थोड़ी ख़राब हुई है, तो ये दोनों बटन मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये पहले नीले थे, अब मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये देखें, अब तहरीर सही नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं अलाइनमेंट का आप लोगों को बताता हूँ। अगर राइट वाली होगी दाएं तरफ वाली तो सारी तहरीर दाएं तरफ हो जाएगी। अगर बाएं वाली होगी तो सारी तहरीर बाएं तरफ हो जाएगी। अगर मिडल वाली होगी तो सारी तहरीर मिडल में। ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। ये तहरीर आ गई। अच्छा मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। फ़ॉन्ट जब आप लोगों ने ऐड करने क्या करना है, ये दरमियान वाला बटन दबाना है। उसके बाद सिंपल, अगर आपके पास पूरा फ़ोल्डर है तो ये वाला बटन दबाएँ, और जहाँ पे भी आपका मोबाइल में फ़ोल्डर पड़ा हुआ है वो ला सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, ये प्लस वाला बटन दबाएँ, जहाँ पे भी सिलेक्ट करें, जहाँ पे भी आपका कोई फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट, मोबाइल में जाएं, उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट, ये देखें मिसाल के तौर ये 3 रेगुलर फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये आ गया ऊपर, अब ये ऐड हो गया, इसको क्लोज़ कर दें। ये देखें अब 300 रेगुलर फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। अब ये वाला, इस तरह आप जितने फ़ॉन्ट्स मर्ज़ी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, ये वाला बटन दबाना है, उसके बाद ये वाला। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करें और ये डिलीट वाला बटन दबा दें, वो फ़ॉन्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट जितने, अगर एक से ज़्यादा डिलीट सबको डिलीट करना है तो ये वाला एक चेक लगा दें, सारे जो इकट्ठे डिलीट हो जाएं। अगर किसी एक को करना है तो एक एक को चेक लगा के फिर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये देख, मैंने पूरा फ़ोल्डर है, ये मैंने फ़ोल्डर ऐड किया, उसके अंदर सारे उर्दू के फ़ॉन्ट है। फ़ोल्डर भी आप ऐड कर सकते हैं, एक को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वापस जाना है तो ये तीर वाला बटन है, वापस आ सकते हैं। कोई फ़ॉन्ट सर्च करना है तो यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट मिल नहीं रहा, उसका नाम जान जाए, मिसाल के तौर पर जानना, एक फ़ॉन्ट है मुझे मिल नहीं रहा, तो ये देखिए ये सामने आ गया, ठीक है। जो बाद का फ़ॉन्ट नज़र नहीं आते तो आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई फ़ॉन्ट फेवरेट बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं, जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है वो है मोहरे नस्तरी फ़ॉन्ट, मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं अब स्टार वाला बटन दबा दूँगा, ये येलो हो जाएगा। अब मैं इसको, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं फेवरेट में आके इसको इस्तेमाल बार बार कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने चंद फ़ॉन्ट्स और भी फेवरेट रखे हुए हैं। जिसको आपने ख़त्म करना हो इस तरह आप लोग उसको ख़त्म भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उर्फ़ी नस्तरी फ्लावर एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, फूलों वाला बड़ा फ़ॉन्ट, ठीक है। ये देखें, अगर ऊपर नीचे ये इस तहरीर करेंगे तो ये टेढ़ी फेढ़ी हो जाएगी। आप कोशिश करें इस तरह ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये तहरीर जिस तरह मैं ये चाह रहा हूँ ये ख़राब ना हो, ठीक है, तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए आपने ये 3 लाइन वाला बटन दबा के लॉक कर देना, ठीक है। लॉक करने से अब ये आपकी तहरीर चाहे छोटा करें बड़ा करें ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंपल है, तहरीर के मतलब चीज़ें हो गई। उसके बाद इसको मैं पेन वाला बटन दबा के, आगे इफ़ेक्ट हैं, ग्रेडियंट के तय लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आउटलाइन, ये बैकग्राउंड वगैरह इसकी सेटिंग है।
और रैप करना चाहते हैं, शेडो साया लगाना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ये देखें साया लगा, ब्लर कर दें। अब इसके ऊपर ये देखें साया आ गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता भी है नाम, रेडियंट इफ़ेक्ट है, ये ब्लर इफ़ेक्ट है, शेडो है, इनर शेडो, ब्लेंड मोड, रैप, प्रस्पेक्टिव क्या होता है, इसको ऑन करेंगे, आप चाहते हैं तहरीर मुझे ऐसी नज़र है, ठीक है, जैसे ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आपको मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोग प्रैक्टिकली जब इनको काम करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के मतलब काफ़ी सारी बातें होंगी। ये वही ऑप्शन है कि अगर आपने जब कोई चीज़ गैलरी से लेनी हो तो ये पे शेप वाला ऑप्शन है, शेप वाले ऑप्शन में आकर जो दिल करे आपकी शेप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि जब यहाँ पे आप कोई भी शेप लेते हैं तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक दरमियान वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप दबाएंगे अब यहाँ पे आपको 4 ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको अगर क्लिक करेंगे तो ये चारों कोने गोल हो जाएंगे। अब चाहते हैं कि नीचे ऊपर वाले कोने गोल ना हो तो ऊपर वाले से ये हटा दें, ये देखें अब नीचे वाले सिर्फ गोल हो रहे हैं, ऊपर वाले। अब चाहते हैं सिर्फ 3 कोने गोल हो, यहाँ से 3 गोल कर सकते हैं, 2 साइड वाले गोल कर सकते हैं, चारों गोल कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है, जितनी गोलाई चौड़ाई रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर ऑप्शन के ऊपर ये बटन होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये देख इसके साथ भी यही ऑप्शन, ठीक है। कितने ये अब फ़िलहाल मुझे कितने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट है। तो अगर आप में चाहते हैं कि इसके पॉइंट ज़्यादा हों, पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, दोबारा वही ये वाला बटन जो है इसके साथ होता है, कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें, शक्ल लेने का तरीका आपको आ गया। मज़ीद इंशाल्लाह जब जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आता जाएगा। मज़ीद इसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग के ऑप्शन है, वो भी इंशाल्लाह हम बाद में तफसील में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें हैं। मज़ीद इस पर हम कोई चीज़ मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जमा वाला बटन दबाया, शेप, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे ये स्टिकर वगैरह भी हैं, कोई झंडा लेना हो पहले से झंडे मौजूद हैं, इस तरह के कोई बटन लेने हो, ये चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें ऊपर आपको बटन नज़र आ रहे हैं, कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, पेन वाला बटन है, ठीक है। तो अच्छा इनमें मज़ीद जो स्टिकर है नीचे भी ऑप्शन है, कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं, इनका फासला, ओपेसिटी, ये सेटिंग वगैरह, ये आप लोग जब देखेंगे तो आपको इसकी जो है कीप एस्पेक्ट रेशो, या एस्पेक्ट रेशो, मिसाल के तौर में ये एक तस्वीर लेता हूँ, ठीक है, अब इसकी एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेसिंग है, स्पेसिंग फासला है, ओपेसिटी अगर मैं चाहता हूँ ये मुझे थोड़ी मध्यम नज़र आए, मध्यम कर सकता हूँ, ओपेसिटी इसकी फुल रख देता हूँ। ओपेसिटी का आप लोगों ने ख्याल रखना, अगर आप लोगों की यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। पहले ये देखें ये गुलाबी है, इसकी मैं एक डुप्लीकेट, इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो ये 3 लाइन वाला बटन दबाएं, यहाँ से डुप्लीकेट ले लें और पेन वाला बटन दबा के कलर में इसका कर देता हूँ, ये देखें अप्लाई, ठीक है। ये देखें मैं स्टिकर्स के कलर भी तब्दील कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं ये लेयर वाला ऑप्शन मैं बताना भूल गया, माज़रत के साथ, ये मैंने शुरू में बताना था। तो इसमें क्या होता है, लेयर वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। लेयर वाला ऑप्शन आपको नज़र कहाँ आएगा, ये वाला बटन, ठीक है, लेयर वाला ऑप्शन। जब मैं कोई शेप लेता हूँ, ये देखिए ये एक शेप ले लिया मैंने, तो ये कौन सी एक लेयर बन गई, ठीक है। ये बैकग्राउंड वाली लेयर पहले थी, उसके ऊपर एक लेयर और बन गई। जितनी आप चीज़ें लेते जाएंगे उतनी लेयर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर ये स्टार ले लेता हूँ, अब ये कौन सी लेयर बन गई, ये एक और लेयर बन गई, ठीक है। अब ये एक लेयर है, ये एक लेयर। अब मैं चाहता, अच्छा इसका मैं कलर तब्दील कर देता हूँ, इसका कलर मैं रख देता हूँ यहाँ से ये वाला। अब लेयर में सबसे ऊपर क्या है, स्टार है, उसके नीचे ये और फिर नीचे बैकग्राउंड, कैसे, ये ऊपर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाला स्टार नीचे है, तो ये जो 3 लाइन में है इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे कर दूंगा तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें कि इन दोनों को पकड़ के मैं आगे पीछे करूँ, इसको भी इसको भी, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, फिर आप इन दोनों को इकट्ठा भी पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको यहाँ पर क्लिक करके इनको आज़ाद कर दें, इसको अलग करें, इसको अलग करें, ठीक है। सेलेक्ट करना है इसका, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है
नोट वाले यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। लोड लेयर करना चाहते हैं, कैनवास साइज़ वगैरह जो है तब्दील करना चाहते हैं। कैनवास साइज़ वही बैकग्राउंड का साइज़ को कहते हैं। अगर आपको काम के दौरान अगर बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करना है, आपने गलती से कोई गलत बैकग्राउंड का साइज़ चेंज किया काम के दौरान, तो यहाँ से ये देखें मैं अप्लाई काम वही काम के ऊपर मैंने ये साइज़ चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये बात ऐसा हो जाता है कि काम के दौरान आप लोगों को बैकग्राउंड का साइज़ चेंज करना पड़ जाता है। मुझे वही चाहिए था, मैं दोबारा वही ले आता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक तस्वीर ले आता हूँ गैलरी से। ठीक है, इसके मुझे एक पार्ट और वीडियो को शायद बनाना पड़ेगा, ये बहुत वीडियो लंबी हो गई है। यहाँ से मैं कोई तस्वीर ले आता हूँ, इमेज फेसबुक। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, तो मेरे इसको कट करना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आल वाला ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा सिर्फ मुझे नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये दायरे की शक्ल ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे ये सिर्फ बंदा नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये तो मुझे इस दायरे में नहीं, इस शक्ल में नज़र आए। ये इतनी सारी शक्लें हैं, मिसाल के तौर पर दायरे में नज़र आए तो दायरे में ले लें। उसके बाद आपके पास काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन है। इन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्ट का मतलब कि मुझे सिर्फ बंदा नज़र ना आए, बंदा के अलावा बाहर वाला हिस्सा नज़र आए। जो दायरे वाला हिस्सा नज़र ना आए, बाहर वाला है, तो आप ये वाला बटन दबाए। आप चाहते हैं सिर्फ दायरे वाला नज़र आए, तो ये वाला बटन ये उल्ट कर देता है, यानी कि दायरे वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो उसके इन्वर्ट कर देंगे, उल्ट कर देंगे। कैसे उल्ट करेंगे, ये देखिए अब मुझे सिर्फ वो बंदे वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, बाकी नज़र आ। अगर ये बटन दबाऊँगा तो जो दायरे वाला हिस्सा सिर्फ वही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप ये इन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये इन्वर्ट वाला, रिवर्स वाला, इन्वर्ट रिवर्स कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं वो बटन। मज़ीद यहाँ पे कलर बहुत सारे ऑप्शन है। ये एक फ़ोटो एडिटिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए शेप, अगर आप लोगों को शेप की सेटिंग वगैरह मज़ीद कुछ करना चाहें और कोई कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश है, अगर आप लोग सिर्फ मर्ज़ी से मिटाना चाहते हैं तो वो भी मिटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे इन्वर्ट वाले ऑप्शन से थोड़े सेटिंग्स लाजमी करने। ठीक है, ठीक है, ये देखें नीचे से मिट्टी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ब्लरीनेस ना हो, ब्लरनेस, इस तरह ये तस्वीर है नीचे से ब्लर है, अगर आप लोग ब्लरनेस खत्म चाहते हैं तो इसको ऐसे कर दें, अप्लाई कर दें। अब ये देख फुल की फुल नज़र आ रही, सॉरी ऐसे। ठीक है, ये देखें ये मिटा दिया। मैं इन्वर्ट करता हूँ, जो चीज़ मिटाई है वो नज़र आने लग गई। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं ऐसा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को मैंने इतनी मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। यहाँ पे मज़ीद ये ऑप्शन है, ओपेसिटी वाला ऑप्शन है। ये जो कतरा सा बना हुआ है, ये ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तस्वीर का रुख तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये देख ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और यहाँ पे सेटिंग वगैरह मज़ीद है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चा भी रोने लग गया। इतना फ़िलहाल इस पर गुजारा करें। जितनी चीज़ें मैंने बता दी, इससे आप एक अच्छा ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। कोई सवाल हो कमेंट करें, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।